हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे पाठ पूर्ण विश्राम। यहाँ तक देखा था कि तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से उन्होंने बाहर का टूर बनाया था। कहाँ का टूर बनाया था पता है आपको? कहाँ का बनाया था हमने? जू का। जू का टूर बनाया और दोनों पति पत्नी अपनी तैयारी में लग गए थे। और इतना ही नहीं, एक यदि भूल जाता तो दूसरा उसको याद दिलाता। उनकी दोनों की इतनी सामंजस्यता थी कि दोनों एक मेक के पूछे बिना कोई भी काम नहीं करते थे और दोनों एक मेक के सलाह से सारे काम कर रहे थे। तो लेखक कह रहे हैं कि श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकारों के बदले की उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। शायद मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। क्या कह रहे वो? पूड़ियों के साथ में मिर्ची का अचार भी रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो मैं रख लूंगी, पर तुम समाचार पत्र रखना मत भूलना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हमने पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जू पर बड़ी सर्दी चलती है। क्या कह रहे वो? कि तुम मेरा गुलबंद ने मफलर गले को बांधने का होता है, कान वगैरह पैक करने का। तो मतलब जैसे सर्दी का वातावरण वहाँ बहुत है तो मेरे को सर्दी लग जाएंगी और मेरा पूरा मजाक किरकिरा हो जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, मेरा मफलर गुलबंद साथ में रख लो। गुलबंद तो मैं रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट क्या होता है? बेदिंग सूट मालूम है आपको? जो पानी के अंदर जाते समय पहनते हैं ना, उसको कहाँ है? तो वो रह जाएगा बोलते मेरा। और हाँ, तुम कहीं रबर कैप भूल नहीं गई तो गजब हो जाएगा। क्या है? रबर कैप। रबर की कैप भी डाल देना। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना और राइटिंग पैड भी कभी न भूल जाना। देखो राइटिंग पैड भी काम है वहां पे। उसको कितना सारा सामान लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हो पिकनिक, उन्हें आराम करने के लिए जा रहे हो, विश्राम के लिए जा रहे हो और सारा पसारा यहाँ से लेके। राइटिंग पैड का क्या करोगी? काय के लिए चाहिए राइटिंग पैड? अरे कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जो ऊपर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता। देखो क्या ताना बोल रही हो। घर में तो इतना काम रहता है कि समय मिलता नहीं है। तो वहां पे बैठे बैठे, जू पे बैठे बैठे मैं क्या करूंगी, मम्मी की जो चिट्ठी आने वाली है उन चिट्ठियों में उनके जवाब दे दूंगी मैं बैठे बैठे। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जो ऊपर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यो तो वक्त नहीं मिलता। ऐसा बोलकर उसने वो भी रखवा लिया। हाँ, और जरा भी चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रहेगी तो जवाब किसके देंगे? देखो जवाब देने के लिए मन से नहीं लिखना है। तो हमने क्या कहा, घर की चिट्ठियां जो आई हुई मेरी मम्मी की, वो सारी चिट्ठियां भी साथ में रखना। चिट्ठियां पढ़ पढ़ के उसके जवाब देना है। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। देखो वो भी लेके जा रहे हो साथ में, बिजली का बिल और बीमा की नोटिस। म्हणजे वहां बैठे बैठे वो भी काम करना है अपने को। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया था, इसलिए कहती हूँ कि छतरी भी रख लेना। देखो धूप का चश्मा है ना, गॉगल गॉगल रखना भूल गए थे, तो इसलिए अब तुमने क्या करना, छतरी रख लो साथ में। छतरी रहेंगी तो धूप नहीं लगेंगी। धूप के समय पे हम उसको यूज करेंगे, वापर लेंगे। अच्छा बाबा रख लूंगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। अब देखो और क्या रखना है, सन क्रीम। मालूम है ना आपको, आप वापरते हैं ना सनस्क्रीन, वो वापरना के धूप से बचने के लिए। शाम तक छाले ना पड़ जाए। कितनी हमारी कोमल चमड़ी है, कोमल त्वचा है हमारी, कि उसके ऊपर छाले पड़ जा सकते हैं धूप में। इसलिए तुम क्या करो, सनस्क्रीन, धूप का क्रीम भी रख लेना है। वहां बहुत करारी धूप पड़ती है। करारी तेज, ज्यादा प्रखर धूप पड़ती है, उसको बोलता है करारी। श्रीमती जी कहते तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। देखो मुझसे बोल रही कि मैं रख लूंगी, सारा सामान रख लूंगी, लेकिन क्या ढूंढ रही थी वो? नेल कटर ढूंढ रही थी। कैंची ब्रश तो सब मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। देखो नेल कटर नहीं मिला, उसके लिए घबराना पड़ रहा, घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीजें तो रख लो। मैं इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में घर भर रहा था जो मैंने बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर लूंगा। समालोचना
यानी उसकी पढ़ाई करना, एक बार पढ़ लेना, देख लेना कि क्या आए वाय करके इसके अंदर, वो सारी बातें, उसको कहा समालोचना। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य की प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कहाँ मिलेगी। अब देखो वहाँ पे जाकर और क्या करना है हमको, कविता लिखना है अच्छी अच्छी। तो मैंने जो पेपर में की जो कटिंग्स थी वो इधर उधर पड़ी थी मेरी, तो सारी उसको जमा किया और उसको भी मेरे साथ में थैले में रख लिया कि वहाँ बैठे बैठे उसको पढ़ूंगा और मुझे नई कविता की थोड़ी सोच मिलेंगी, थोड़ी सी मुझे नई कविता बनाने की कुछ आइडिया मिलेंगी, कल्पना मिलेंगी, उसके हिसाब से उन्होंने साथ में रख ली और नई भी कविता वहाँ पे बैठे बैठे बना लूँगा। ये सोचते सोचते उन्होंने इतना सारा सारा सामान अपने बैग के अंदर, झोले के अंदर, थैले के अंदर भरा और जाने की पूरी पूरी तैयारी कर रखी है। आप देखो जाते हैं और कैसा उनका सफ़र होता है, वो आगे हम पढ़ने से ध्यान में आएगा। ठीक है।